जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। यूपी में योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में है। इस बार निशाने पर हैं प्रदेश के 558 मदरसे। मामला जुड़ा है नौनिहालों के निवाले से, यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। सरकार को अंदेशा है कि मदरसे में बच्चों की संख्या कागजों पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई और करोड़ों का बजट डकार लिया गया है। जांच के आदेश अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए संघर्ष करने वाले अखिल भारतीय पसमांडा समाज मंच की शिकायत के बाद दिया गया और बताया जा रहा है कि मंच ने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा था। इसमें आरोप था कि कई मदरसों में मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का सही उपयोग नहीं हो रहा और कई जगहों पर भोजन ही नहीं वितरित किया जाता है और सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो मदरसों की कुंडली खंगालेगी योगी सरकार। मदरसों में धनराशि के आवंटन की जांच पड़ताल करवाया जाएगा। जिनके नाम पर पैसे लिए जा रहे वो हैं या नहीं, यह भी पहचान की जाएगी। भोजन के वितरण की जांच की जाएगी। भोजन की गुणवत्ता को देखा जाएगा। आपूर्ति व्यवस्था की जांच की जाएगी और जिन एजेंसी से मिड डे मील वितरण योजना वहां पर चल रही उसकी भी जांच की जाएगी। तो शासन से की गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और वितरण में काफी अनियमितताएं हैं। इसकी शिकायत मदरसों के बच्चों द्वारा ही समय समय पर की गई है। साथ ही लाभार्थियों की संख्या और रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी की आशंका जताई गई। कई मदरसों में बच्चों तो वास्तविक रूप से कम हैं, जबकि संख्या ज्यादा दिखाकर ज्यादा धनराशि लेकर भ्रष्टाचार किया गया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन के निर्देश पर निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जांच के आदेश जारी कर दिए और संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो पूरे मामले की विस्तृत जांच करें और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो आपको बता दें कि कागजों पर बच्चे और निवाले पर डाका। भोजन की गुणवत्ता और वितरण में अनियमितताओं की शिकायत थी। बच्चों की संख्या रिकॉर्ड में ज्यादा दिखाने के बाद जबकि संख्या कम है। बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाया गया। हकीकत में बच्चे कम मौजूद थे और फंड के इस्तेमाल में इसके बाद गड़बड़ी की आशंका है। वहीं इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी से बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने दावा किया कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के हितों से खिलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ये पूरी ईमानदारी से माइनॉरिटी के जो छात्र हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो छात्र हैं, खासतौर पर जो मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए डे वन से काम कर रही है। हमने उसके करिकुलम को अच्छा किया, आधुनिक शिक्षा को जोड़ा। इसके साथ साथ जो वहाँ भोजन दिया जाता है, मिड डे मील जो दिया जाता है, उसकी क्वालिटी के साथ भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। ये बहुत साफ और सख्त संदेश है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का। कई जगह से ऐसी शिकायतें आई कि मिड डे मील के नाम पे वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का भोजन हमारे मदरसे के छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। उन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हमने तमाम जनपद में इसको निर्देशित भी किया है और हम इस पे जांच भी करेंगे और निश्चित तौर पे जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, जो हमारे मदरसा के बच्चों के भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ जो व्यक्ति भी खिलवाड़ कर रहा होगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जांच के दौरान कई बिंदुओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो खाना बनाने की गुणवत्ता, साफ सफाई, इसके अलावा राशन की सप्लाई, साथ में राशन की सप्लाई के अलावा वितरण की प्रक्रिया, ये कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच की बात कही जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ की गोमती नगर स्थित दारुल उलूम वरसिया मदरसा में हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने पड़ताल की तो पता चला कि यहां अभी भी बच्चों का प्रवेश हो रहा है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित मदरसा वारसिया के मौलाना मोहम्मद वसीम जी, इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ने मदरसों में जो मिड डे मील अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को दिया जाता है, उसको लेकर जांच के आदेश दिए। क्या कहना चाहेंगे इस आदेश पर? जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा आपने बोला है कि जांच का जो भी आदेश आया है, तो उसके लिए कोई भी जांच है तो उसमें हमें पूरी तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए। तो जिस पे हमारा स्टैंड ये है कि जो भी गवर्नमेंट का ये जांच का आदेश हुआ है, इस पे हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं और होना चाहिए अगर कहीं इस तरह गड़बड़ियाँ होती हैं। रही बात, ये हमारा मदरसा है, ये आता है अर्बन एरिया में। तो जो अर्बन एरियाज़ में जो मदरसे हैं, उसमें जो मिड डे मील आता है वो एजेंसीज़ के द्वारा वहीं से तैयार किया हुआ आता है। तो इसलिए जो भी उनका पूरा मेनू है, उसके हिसाब से जो भी उनके मेनू में रहता है, उसके हिसाब से रोज़ यहाँ पर मिड डे मील आता है और जो बच्चों को दिया जाता है। अच्छा, अगर
और इसके साथ ही जांच के दायरे में मिड डे मील योजना से जुड़े कई अहम पहलू भी शामिल किए गए। इसमें यह देखा जाएगा कि मदरसों को दी गई धनराशि का उपयोग कैसे किया गया, भोजन का वितरण सही तरीके से हो रहा है या नहीं, और जिन बच्चों के नाम पर लाभ दिखाया जा रहा वो वास्तव में मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता, आपूर्ति व्यवस्था और रिकॉर्ड में पारदर्शिता की भी जांच की जाएगी। यूपी के बलरामपुर सहित कई जिलों में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों के संचालन से जुड़े लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो निवाला देने का काम था उसे हजम करने में जुटे हुए थे। राज्य सरकार के पास जब इस प्रकार की शिकायतें आईं तो जांच कराई गई तो कई करोड़ रुपए का मिड डे मील योजना का पैसा लगातार हजम किया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक की तरफ से यूपी के सभी 558 मदरसों में मिड डे मील योजना की जांच कराए जाने के बड़े आदेश जारी किए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा इस पूरी योजना में अल्पसंख्यक समाज के लोगों का निवाला हजम करने वाले जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कब तक बड़ी कार्रवाई हो पाती है। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। इस पूरे मामले ने शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना और स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मिलने वाले भोजन योजना में ही भ्रष्टाचार करके गरीब बच्चों का निवाला छीना जा रहा। अब उम्मीद है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसके स्थान पर अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। उत्तराखंड सरकार का यह फैसला राज्य में शिक्षा के एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पे मदरसा शिक्षा को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है और एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन इस नई शिक्षा व्यवस्था को लेके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका क्या सोचना है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इसको बहुत सकारात्मक रूप से ले रहे हैं और हर तबका, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ये चाहता है कि विकास की जो मुख्य धारा है उसमें साथ बहे और अपने परिवार, खुद के लिए और देश के लिए कुछ योगदान दे। तो अभी तक जो रिस्पांस आ रहा है वो पॉजिटिव है। देखना होगा सरकार इसको किस तरह से लागू करती है और सभी धर्मों को साथ लेके चलने की बात की जा रही है और यही वजह है कि एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है जिस कमेटी में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं और वो एक अलग सिलेबस तैयार करेंगे जिसको इसी सत्र में यानी इसी अप्रैल के महीने में उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। तो सरकार ने फैसले के पीछे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का उद्देश्य बताया। इसके बाद अब सवाल है क्यों लिया गया यह फैसला। बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना मकसद है, विज्ञान, गणित, NCERT पाठ्यक्रम से जोड़ना मकसद। एक कमेटी का गठन किया गया है, सभी धर्मों के शिक्षाविद इसमें शामिल किए गए। अप्रैल में कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और जिसके बाद नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हमारे संवाददाता ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, जिसमें कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की तो वहीं एक तबके ने इसे सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि समुदाय के बच्चे आधुनिक शिक्षा के जरिए आगे बढ़ सकते हैं और यह सरकार की अच्छी पहल है। देखिए, ये माइनॉरिटीज़ के हुकूक पर डाका है, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर ने ये हर माइनॉरिटी को इजाज़त दी है कि वो अपने इदारे अपने आप बना सकते हैं और चला सकते हैं और ऐसे सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के वेरियस ऑर्डर्स हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए ना तो उन्हें किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है ना परमिशन की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम धामी सरकार ने किया है और धामी सरकार बार बार ऐसे कामों को कर रही है और एक मखसूस कौम को यानी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की तहजीब को, मुसलमानों की पहचान को, उनकी तालीम को मिटाना हुकूमत का मकसद है। इसको देखिए, आप भाजपा सरकार के पास उत्तराखंड में इन पोलराइजेशन के नैरेटिव्स फैलाने के अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास विकास का, डेवलपमेंट का, सुरक्षा का, महिला सुरक्षा का
रोजगार का कोई एजेंडा नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पिछले 2 टर्म की सरकार में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको लेकर जनता के बीच में जा सके। अब बात करेंगे आप मदरसा बोर्ड की। मदरसा बोर्ड को भंग करके जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दायरा दिया था, ये उसको सहूलियत दी थी, वो परमिसेबल था कि वो अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर सके, अपने सिलेबस जिससे चाहे एफिलिएशन ले सके और अपने रिपोर्ट कार्ड्स प्रोड्यूस कर सके। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स नई व्यवस्था को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस प्रयास से मुस्लिम समुदाय के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे। उम्मीद पोर्टल का समय बढ़ाया गया है और जितने भी नए औकाफ हैं, नई मसाजिद हैं, मदारिस हैं, सब लोगों को कहा गया है कि सब अपने अपने आप को दर्ज करें, क्योंकि जो दर्ज नहीं करेगा बाद में उनके सामने दिक्कत आएगी। और सरकार ने जिस तरह से मदरसा बोर्ड समाप्त किया है, अब प्रदेश के अंदर मॉडर्न मदरसा अपना वजूद लेते हुए दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि अब जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसे में जाते थे और केवल मदरसा शिक्षा तक सीमित हो जाते थे, उन तमाम बच्चों को अब शिक्षा का अधिकार मिलेगा। अब वो भी हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन पाएंगे। वो भी पढ़ लिख कर अपने जीवन में अपनी जीवन चलाने के लिए कुछ कर पाएंगे। केवल और केवल धर्म के नाम पर उनका शोषण नहीं होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल देवभूमि उत्तराखंड से हुई है और ये मुझे लगता है देश में एक नज़ीर बनने वाली है। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अंत केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। देवभूमि अब एक राज्य, एक शिक्षा की ओर बढ़ रही है। 2026 में यह फैसला पूरी तरह लागू होगा, तब पता चलेगा कि यह क्रांतिकारी कदम बच्चों के भविष्य को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाता है।